नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपसे CUET UG एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा। मैं CUET UG एडमिशन से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि CUET UG की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वह मई में ही समाप्त हो चुकी हैं और जून में रिजल्ट और उसके आगे की प्रक्रियाएं होनी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चूँकि मैं BA सोशल साइंस एडमिशन कमेटी वसंत कन्या महाविद्यालय की ओर से इंचार्ज हूँ, इसलिए एडमिशन होने से पहले यानी आंसर की जारी होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा, जिस पर आप ध्यान दें और आगे इसके लिए बिल्कुल तैयार है, जिससे किसी भी तरह की समस्याओं का सामना आपको करना न पड़े। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CUET UG एडमिशन के तहत विभिन्न तरह के कोर्सेज, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, तमाम तरह के जो कोर्सेज हैं उनके लिए जो CUET UG का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था वह 15 मई से शुरू हुआ था। जो 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24 और सबसे लास्ट में जो कुछ परीक्षाएं कैंसिल होने के बाद जो 29 मई को हुई थी, यानी कुल 8 दिनों पर आयोजित की गई थी। इसमें पूरे देश के 44 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और यह परीक्षा पूरे देश में 33 यानी 33 अलग अलग लैंग्वेजेस और 27 अलग अलग सब्जेक्ट्स में आयोजित की गई थी। यानी देश भर के बहुत सारे बच्चों ने 33 अलग अलग भाषाओं की, जबकि 27 अलग अलग विषयों की परीक्षा CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रूप में दिया था, जिसमें वो आगे एडमिशन लेना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यह CUET UG की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, जो प्रवेश परीक्षा हुई थी, यह देश के कुल 354 अलग अलग शहरों में लगभग 2400 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। और यही नहीं, CUET UG की जो परीक्षा थी यह विश्व के अलग अलग 26 देशों में भी आयोजित की गई थी। इसमें यानी इस पूरे CUET UG के अलग अलग विषयों को, अलग अलग फैकल्टीज को शामिल कर लिया जाए, अलग अलग कोर्सेज को शामिल कर लिया जाए, तो इसमें कुल 13 लाख से भी अधिक परीक्षार्थी इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। जबकि अगर हम CUET UG के सारे कोर्सेज की सीटों को मिला करके देखें तो लगभग 3 लाख सीटें हैं जिस पर CUET UG के तहत एडमिशन होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा पे बात करूं कि आखिर CUET का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, क्योंकि 29 मई लास्ट पेपर CUET के द्वारा हुआ था, जो कहीं कहीं कुछ कुछ सेंटर्स पर कैंसिल हुआ था, तो उसको अंतिम समय में 29 मई 2024 को यह परीक्षा आयोजित की गई। यानी अब इसके रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले CUET UG की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है इसका आंसर की जारी किया जाएगा, जिसके मिलान के आधार पर यह तय कर पाएंगे कि आपका कितने प्रश्न सही है और कितने नंबर आपको मिलते हैं, यानी आपका इंडेक्स क्या होगा। तो अभी तक CUET UG के द्वारा कोई भी आंसर की जारी नहीं किया गया है। हालांकि 30 जून तक
अगर पुराने नोटिफिकेशन को देखा जाए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए के द्वारा और सीयूईटी के द्वारा जारी किया गया, उसके हिसाब से 30 जून 2024 तक आंसर की के जारी होने की संभावना है या रिजल्ट के निकलने की संभावना है। हालांकि एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे संबंधित कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि एनटीए किसी भी तरह की त्रुटि न हो, इसके प्रति बिल्कुल सतर्क है, इसके प्रति कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और बार बार रिजल्ट जारी होने से पहले यानी आंसर की जारी होने से पहले, आंसर की जारी करने से पहले इस चीज़ को बार बार समीक्षा करना चाहेगा, बार बार विश्लेषण करना चाहेगा, छानबीन करना चाहेगा कि किसी भी तरह की त्रुटि बाहर न आने पाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में नीट की परीक्षा को लेकर के बवाल मचा हुआ है। नीट में लगभग 23 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिस परीक्षा को लेकर के पूरे देश में धरना प्रदर्शन जारी है और नीट के बाद लगातार नेट की जो परीक्षा थी उस नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया, जिसमें 9 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए थे। इसके बाद लगातार CSIR की परीक्षा को भी टाल दिया गया एनटीए के द्वारा, जिसमें 2 लाख विद्यार्थियों को बैठना था। जबकि मैंने अभी बताया कि CUET UG में 13 लाख से भी ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो शामिल हुए थे। यानी यह सारे के सारे, चाहे हम नीट को लें, चाहे नेट को लें, चाहे CSIR को लें, चाहे एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा यानी CUET UG के लिए, सारे की सारी चीज़ें जून के महीने में ही इससे जुड़ी हुई घटनाएं सब जून के महीने में है और 30 जून को यदि यह रिजल्ट आता है तो यह भी जून में ही जारी होने वाला एक नया परीक्षा रिजल्ट होगा या एक नया अपडेट होगा इस जून का। तो यानी इस तरीके से देखा जाए तो नीट को लेकर के, नेट को लेकर के, CSIR को लेकर के जितना बवाल और जितना धरना प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, इस आधार पर निश्चित रूप से एनटीए बहुत सोच समझ के छानबीन करके इन 13 लाख से भी अधिक छात्रों का, जिन लोगों ने यूजी जो CUET का एंट्रेंस दिया है, किसी भी तरह की त्रुटि न होने पाए, इस पर बिल्कुल ध्यान देगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इन चारों परीक्षाओं के यदि विद्यार्थियों को जोड़ लिया जाए, क्यों एनटीए के लिए ये थोड़ी समीक्षा का समय है या बार बार सोचने का समय है या किसी भी तरह के त्रुटि न होने पाए, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जून के महीने में इन चीज़ों को लेकर के तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की परेशानियां बहुत सारे विद्यार्थियों को झेलना पड़े और इसी कड़ी में CUET में शामिल 13 लाख विद्यार्थियों के लिए भी यह किसी तरह का परीक्षा, किसी तरह की परेशानी का सबब न हो, किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए एनटीए निश्चित रूप से बहुत ही सतर्क रह करके, बिल्कुल छानबीन करके और बिल्कुल सही तरीके से तैयार होकर के इस रिजल्ट को जारी करेगा। मैं अगर इन सारे चारों अलग अलग नीट, नेट, CSIR और CUET UG के सभी विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ दूं तो लगभग इन चारों में मिलाकर के 48 लाख विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए UGC के लिए और एनटीए के लिए सबसे बड़ा चुनौती इसलिए है क्योंकि इन चारों में जोड़ करके जून के महीने में 48 लाख ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इन चारों परीक्षाओं से जुड़े हैं। और यदि एक परिवार के 4 लोगों को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि हमारे दो के हिसाब से एक परिवार में यानी न्यूक्लियर फैमिली में भी 4 लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से इस परीक्षा से अपने बच्चे को लेकर के निश्चित रूप में चिंता
में होंगे। इस परीक्षा से, इस परीक्षा परिणाम से, इस पेपर के रद्द होने से निश्चित रूप से प्रभावित हुए होंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो अगर हम एक परिवार में 4 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हुए अगर इसमें शामिल करें तो लगभग 1,92,00,000 ऐसे लोग होंगे जो इन चारों परीक्षाओं के परिणाम और उनके रद्द किए जाने की वजह से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। यानी मोटे तौर पे देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो इस जून महीने में 4 अलग अलग परीक्षाओं के परिणाम को लेकर के उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, उनको कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी इन लगभग 2 करोड़ लोगों को संतुष्ट करने के लिए किसी तरह की समस्या न हो, किसी तरह की दुर्व्यवस्था न हो, इन चीजों को निश्चित रूप से एनटीए ध्यान रखेगा और अपने इस CUET रिजल्ट को 30 जून को जारी करने से पहले कई बार उस पर काम करना चाहेगा, कई बार उसकी समीक्षा करना चाहेगा। इसलिए अगर 30 जून को यह रिजल्ट जारी होता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों का देरी भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना हो सकती है। हालांकि एनटीए के तरफ से उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इस रिजल्ट के जारी होने से संबंधित कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि जो ये CUET UG का जो एंट्रेंस हुआ था वो अलग अलग कोर्सेज को, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, ये तमाम तरह के अलग अलग कोर्सेज को लेकर के आयोजित किया गया था। एडमिशन का जो प्रोसेस है, अगर 30 जून को रिजल्ट जारी कर दिया जाता है तो एडमिशन का प्रोसेस जुलाई के लास्ट वीक, मोस्टली अगस्त फर्स्ट वीक में होने की संभावना रहेगी। और एक चीज मैं आपको यहां और बताना चाहूंगा कि जब तक रिजल्ट एनटीए के द्वारा जारी नहीं किया जाता है तब तक आप निश्चित रूप से यदि CUET UG के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं तो पूरे, जैसा कि मैंने कहा कि 44 अलग अलग देश के विश्वविद्यालय हैं जिनको CUET में शामिल किया गया है। तो आप इन 44 विश्वविद्यालयों में जिनमें पढ़ना चाहते हैं उनमें से अपने पसंदीदा विश्वविद्यालयों के बारे में विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी विश्वविद्यालय में जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं उसकी विस्तृत जानकारी आप उस विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप BHU में या BHU से जुड़े हुए एफिलिएटेड कॉलेजेस में UG में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो भी आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी जाकर के विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो हर एफिलिएटेड कॉलेजेस, चाहे वो VKM हो, VCW हो, AMPG हो, DAB हो, सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस की विस्तृत जानकारी सभी कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। आप वहां भी जाकर के विस्तृत तरीके से उस कॉलेज के बारे में जान सकते हैं और ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको यदि BHU में एडमिशन लेना हो तो आप कहाँ लेना चाहेंगे, कहाँ नहीं लेना चाहेंगे और कौन सा कॉलेज, कौन सा सेंटर आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ जब यह रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, तो आगे की प्रक्रिया के रूप में आपको अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस वाला काम करना होगा और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। हालांकि यह तभी होगा जब एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट एनटीए की तरफ से प्रेषित कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यदि आप पहले से तैयार रहेंगे तो आपको अपना प्रेफरेंस भरने में और रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं होगा। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यह प्रस्तावित है कि 30 जून को एनटीए यूजी का जो एंट्रेंस हुआ था उसका जो परिणाम हो जारी कर दिया जाएगा। मैं एक चीज़ आपको यहाँ ये भी बता दूं कि अगर 30 जून को
परिणाम CUT UG का जारी किया जाता है NTA के द्वारा, तो आपको जल्द से जल्द अगर किसी भी तरह की शिकायत है तो आप अपनी शिकायत को जल्द से जल्द यानी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको अपनी शिकायत दर्ज कराना पड़ेगा। और जो भी दावा आप करते हैं, जो भी आप शिकायत करते हैं, जो भी आप क्लेम करते हैं, 200 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो जमा करना पड़ेगा। आपको इसके साथ आपको क्लेम करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि आपको हफ्ते 10 दिन में आप अपना क्लेम करेंगे, क्योंकि 90 दिन तक ये रिजल्ट सुरक्षित रखा जाता है। और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद, रिजल्ट जारी होने के बाद आपका किसी भी तरह का शिकायत या क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप इस हिसाब से काम कर सकते हैं। और फाइनल आंसर की जारी होने से पहले अगर आप असंतुष्ट हैं तो ये इस तरीके से आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। और जैसे आंसर की जारी होता है आप मिलान कर सकते हैं, आप अपने इंडेक्स जान सकते हैं, पता कर सकते हैं, और उसके आधार पर आप काउंसलिंग के बारे में भी एक अनुमान लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग भी यूजी में ऑनलाइन ही होगा, यानी आपको घर बैठे ही अपनी काउंसलिंग करानी होगी। यानी जैसे ही आप आंसर की जारी होता है, फाइनल रिजल्ट जारी होता है, आप रजिस्ट्रेशन प्लस प्रेफरेंसेस का काम घर बैठे ही करेंगे। आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है दिए गए लिंक पर अपलोड करेंगे और काउंसलिंग की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है, यानी मुख्य रूप से अगस्त में जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा, कट ऑफ में आने वाले बच्चों को भेजा जाएगा और जितने भी राउंड चलाए जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो मॉपअप राउंड भी चलाया जाएगा। ये क्या होगा, किस तरह की स्थिति बनेगी जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप इसको बेहतर तरीके से और भी स्पष्ट तरीके से आप जान पाएंगे। लेकिन उसके पहले ये तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स के लिए कई बार ऐसा देखा गया है कि आपके पास नया जो है कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिसके कारण आपको विशेष मिलने वाला छूट नहीं मिल पाता है। तो आपके पास जो भी वक्त है इसमें आप नया कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें। यदि आप SC ST या OBC के कैंडिडेट हैं या आप यदि EWS के कैंडिडेट हैं तो भी EWS सर्टिफिकेट अपना नया बनवा लें। मुख्य रूप से आपका कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट 3 साल, अधिकतम 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जितना नया रहेगा उतना ही अच्छा है। अगर आपके पास 3 साल के अंदर का अगर कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा पुराना है तो निश्चित रूप से आप इसको बनवा लें, क्योंकि इससे कई तरह की छूट आपको मिलते हैं। अगर नहीं रहता है तो आपको मिलने वाला जो विशेष छूट है वो नहीं मिल पाता है। आप CUT UG एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप NTA के ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। यदि आपको इससे संबंधित कोई डाउट है या कोई सवाल है या कोई जानकारी आप विशेष रूप से चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से इस पर जवाब देने की कोशिश करूंगा और जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रहें, सतर्क रहें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।